ओके। लला नमस्कार, आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लला एक नई प्रकार के टीएटी पे चलते हैं। लला उसके पहले थोड़ा सा एक हल्का सा शेर हो जाए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार की कविता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर नगर, हर गली, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है। ये सूरत पुरानी हो चुकी है, सूरत बदलनी चाहिए। आग कहीं भी हो, मेरे में सीने में नहीं, तुम्हारे सीने में सही आग लगनी चाहिए। ये पर्दे, ये दीवारें तो हिल रहे हैं, मगर शर्त यह है कि ये बुनियाद भी हिलनी चाहिए। लला एक स्टोरी पाते हैं, टीएटी में बड़ा विरोधाभास है, बड़े बड़े नाटक हैं, बड़े बड़े तरीके हैं। कोई कोचिंग वाला बता दिया है कि डेथ बॉडी को ड्रामा बना दो। इस पर कर्नल साहब पुणे वाले बहुत नाराज हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं जिसको टीएटी नहीं आती है उसको टीएटी नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि टीएटी डेप्थ मांगती है, टीएटी इमेजिनेशन मांगती है। जो भी टीएटी पढ़ा रहा हो उसको, अगर उसको इमेजिनेशन का ज्ञान नहीं है, ए मैन हु इज टीचिंग टीएटी, undertaking the session of TAT, if he does not know that what is the imagination, what is the definition of imagination, what is the practical, effective and efficient intelligence, what is the intellectual, imaginative imagination, उसको TAT नहीं पढ़ानी चाहिए। अब देखिए मेन मुद्दे पर आते हूँ। लला 240 kg के वजन को अगर 12 लोगों में बांट दो, थोड़ा थोड़ा सब उठा लेंगे। अगर आप कमांडर हैं, लीडर हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आदमी जो ज़्यादा तगड़ा है वो 25 किलो लाद लेगा, सबके खाते में 20-20 किलो पड़ रहा है। जो उससे ज़्यादा तगड़ा है वो 30 किलो लाद लेगा, जो कमज़ोर है वो 10 किलो लाद लेगा। 12 टीएटी आपकी ताकतवर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप एक लीडर हैं। आपको 12 आदमी को काम बताना है और 12 आदमी से काम लेना है। 12 आदमी सब करिश्मा करने वाले नहीं होंगे। देखो एवरेज की परिभाषा देखो, कोई परफॉर्मेंस एवरेज पे कैसे आता है। बिलो एवरेज, जस्ट बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज इक्वल टू एवरेज। यार एक टीएटी में 12 टीएटी की ताकत भर देंगे, आप क्या समझते हैं कि उस पर मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे? टीएटी इज द बायो प्रोडक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज द मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज द इमेज ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ योर पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी में जो कुवत है वो टीएटी में आती है। आप जितनी सीमा तक परफॉर्म कर सकें उससे 20.5 करके परफॉर्म कर सकते हैं, 21 करके परफॉर्म कर सकते हैं। उसके ऊपर करेंगे तो स्टोरी आपकी एग्जैजरेट हो जाएगी, उस पर वो टीएटी नहीं होगी। केवल टीएटी में केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? लला मेरी बात को समझने का प्रयास करो। द इंटायर साइंस, द इंटायर साइकोलॉजी, द इंटायर फिलॉसफी, the entire doctrine, the entire principle of TAT is how the problem got originated and how it was solved. समस्या का जन्म कैसे हुआ और कैसे इसका समाधान होगा, ये टीएटी है। लला एसएसबी की परिभाषा सुन लो तो टीएटी की परिभाषा आपके लिए आसान हो जाएगी। एसएसबी इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ओ लला ये एसएसबी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर और टीएटी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर दोनों हैं। एसएसबी इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर एंड द टीएटी इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इन ए सिंगल कॉन्टेक्स्ट, इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। और लला थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझ लो, प्रॉब्लम को समझ लो। ये प्रॉब्लम वो पहले समझ लो, प्रॉब्लम सिचुएशन क्राइसिस में अंतर क्या है।
You are hungry. You are hungry. It is a situational crisis. The problem is not money. The problem is food. Your motorcycle has gone out of order. The problem is not money. The problem is you want mechanic. A tree has fallen on the railway track. This is the situational crisis. The problem is to remove the tree, branches of the tree. A problem is not the problem if it is not able to create the havoc. And a havoc मतलब हादसा. A havoc is not havoc if it is not able to create the sense of urgency. And the moment sense of urgency is created, I am sorry, I will repeat this version again and again. The moment sense of urgency is created, it is to be disposed of immediately. अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई और सिचुएशनल क्राइसिस प्रॉब्लम में अंतर क्या है ये समझ में आ गया, हैवोक क्या है। तो अब आगे आते हैं टीएटी पर। आपके समझते हैं कि एक टीएटी में अगर 12 टीएटी की ताकत डाल देंगे तो टीएटी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, 4 जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर इंटेलिजेंस, फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर लीडरशिप एंड फैक्टर डायनेमिक, ये चारों की क्वालिटी जब टीएटी में डाल देंगे तो आप पास हो जाएंगे? कतई नहीं, नॉट एट ऑल। एक स्टोरी में सारा एक्शन डाल देंगे तो आप पास हो जाएंगे। जिस आर्मी मैंने ये स्टोरी लिखी है उसकी स्टोरी पिछले वीडियो में ऑपरेट कर चुका हूं। उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डेवलपमेंटल हिस्ट्री आ रहा, वो हमसे पढ़ रहा। उससे मैंने पूछा कि ये स्टोरी तुमको किसने बताई? उसने जवाब दिया कि लोग बोलते हैं खूब एक्शन डालो। मैंने एक आदमी के ऊपर 240 केजी का बोझा ला दो, गिर कर मर जाएगा। एक स्टोरी में 12 स्टोरी की ताकत झोंक दो, वो 4 मिनट में होगी नहीं, वो चेक ही नहीं होगी। अब देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि स्टोरी ये 4 मिनट की नहीं है। स्टोरी में कई स्टोरी की ताकत भरी गई है, स्टोरी एग्जैजरेट कर गई है और वो टीएटी नहीं है, उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो टीएटी के पैरामीटर में, वो टीएटी के मापदंड में नहीं आती है। चल भाई, पिक्चर नंबर 869, सिचुएशन बोलो भाई। There is a badminton match and referee is conducting the event and the audience sitting besides includes that all sitting individuals are players and in the same dress. The writer of the story is a serving personnel. His socio-economic background and developmental history is as under. ऊपर ओके। Name Vinay Kumar. Date of birth 30/12/1989. Mother tongue Hindi. Community Jat. Income 45,000 per month. Place of maximum residence village Rajgarh, post Julana, Tehsil Julana, district Jind, state Haryana. Present address Infantry Division Signal Regiment Kupwara. Particulars of parents, guardians, brothers, sisters. Father is a farmer. Education primary. Income 15,000. Mother education primary, homemaker. Wife MSc Maths, homemaker. Brother qualification BA. Income 50,000 per month. Rinku student. Ashish preparing for UPSC. The educational qualification of the candidate is metric first division, intermediate second division, graduation second division from art stream. Sports taekwondo, selected in corps of signal team. Hindi debate second division at second division level. Hobby reading books, faced SSB thrice, qualified screening but finally not recommended. ऊपर। Now लला, this is the situation. अब देखो सिचुएशन, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशन शोन इन द पिक्चर। पर्सन्स में, सिचुएशन में है कि ये बैडमिंटन का मैच हो रहा है और पर्सन्स में कौन कौन है? एक खेलने वाला है, एक खेलने वाला बैकग्राउंड के में छिपा हुआ है, हिडन है, ये शोन है, गिवन है। रेफरी ड्रेस में है
जितने आइडियंस हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, सब ध्यान रखिएगा एक ड्रेस में। ध्यान रखिएगा इन द टीएटी व्हेन दिस इमेजिनेशन, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन इज नॉट equally applied with, the evaluation will not go in your favor. The moment accuracy, speed of the moment element of accuracy is compromised, evaluation will not go in your favor. The moment element of surprise is compromised, the evaluation will not go in your favor. The moment the composition of the story, composition requires introductory part, the proper combination, the homogeneous mix and the sound interplay of introduction, body part and the conclusion. In technical term of the TAT, it is known as what led to the situation, what is currently happening and what is the outcome of that happening. अब ये सिचुएशन है कि एक आदमी खेल रहा है, ये हाफ पैंट में है और टी शर्ट में है, बाकी सब पूरे ड्रेस में हैं, सब फुल ड्रेस में हैं, लेकिन सारे लोग एक ही ड्रेस पहने हुए हैं। इसका मतलब ऑडियंस में सारे प्लेयर्स हैं, कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। इसलिए मैं हर इंट्रोडक्शन में लिखवाता हूं कि नो अदर इन्वायरमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट इज शोन इन द पिक्चर, क्योंकि इसलिए इसको बताता हूं, लिखवा देता हूं आपसे, क्योंकि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशन शोन इन द पिक्चर। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जो टीएटी का पहला आंसर है, वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज शोन इन द सिचुएशन। लला, व्हाट इज शोन इन द सिचुएशन को अगर आपने ठीक से परसीव नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया और इमेजिन नहीं किया, तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन को आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति क्यों आई, कौन सी परिस्थितियों ने मजबूर किया कि ये मैच खेलना पड़ा, ये स्थिति क्यों आई, क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, क्या हो रहा है के लिए उसने क्या क्या प्रिपरेशन की, बॉडी पार्ट में आ जाएगा और कंक्लूड, फिर स्टोरी ये जीतता है हारता है वो आपके एटीट्यूड के ऊपर है, तब तो स्टोरी कंक्लूड हो जाएगी। जो बीच में स्टोरी जो क्या हो रहा है इसमें एफर्ट्स आएंगे, एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा, मैनेजमेंट आएगा, रिसोर्सेज यूज आएंगे, क्वालिटी यूज होंगी, उसी पर मार्क्स मिलते हैं। व्हाट लेड टू द सिचुएशन उसको सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब लड़के से बोलते हैं कि भैया तू इसको इस स्टोरी को पढ़ो। देखिए जैसे स्टोरी कैसे जनरेट हो रही है, कैसे कि एक स्टोरी में इतना एक्शन भर दिया गया है कि 4 मिनट की स्टोरी नहीं है, ये इवेल्युएट नहीं होगी और ये कैंडिडेट के फेवर में नहीं जाएगी। अगर आप इस प्रकार की स्टोरी लिखेंगे तो कोई साइंटिस्ट बोर्ड का सहमत नहीं होगा। आगे बढ़िए, गलती क्या बता रहा हूं अभी आपको। हवलदार राम was sports NCO in the Signal Regiment. He assigned a task to conduct sub-unit level badminton competition from adjutant. Circulated the letter to all sub-unit. He took the help of colleagues and maintained the ground, arranged prizes, PA equipment, camera, seating arrangement, nursing assistant for medical aid, referee for fair division, made his team, also practiced with his team, told them game rules. He conducted league matches. On the day of final, he ensured all arrangements and players were fit. He welcomed the chief guest, took the permission and started the game. And during the game, he ensured fair decision. Maintained the scoreboard and after a good competition, closed the match, announced the team position. Then he invited chief guest for prize distribution and took photographs. He thanked all teams. लला, आप क्या सोचते हो कि सारी चीज एक ही स्टोर में डाल दोगे तो बहादुरी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ये क्या समझ रहे हैं, मकदब की स्टोरी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, वेल प्रिपेयर्ड स्टोरी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, साइंटिस्ट इतना बेवकूफ़ है और 4 मिनट में स्टोरी लिखी गई है? बिल्कुल नहीं, 4 मिनट में आदमी स्टोरी लिख नहीं सकता। इतना एक्शन कौन करेगा? एक बिजली का बिल जमा करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, एक सिंपल टास्क करने में। इतना भी इस प्रकार से बिगिनिंग से लेकर अंत तक इतना काम एक आदमी कैसे कर सकता है? You should know, Lala,
what is your capacity. Story only requires introduction, body part and conclusion. इस चीज को ठीक करने के लिए मेरे यहाँ स्पेशल सेशन है शॉर्ट एसे, वो 5 मिनट का भी होता है और 10 मिनट का भी होता है. शॉर्ट एसे रिक्वायर्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन और कंक्लूसिव पार्ट. जब किसी भी लड़के का जो मेरे यहाँ पढ़ने आता है अगर स्टोरी में गड़बड़ है तो इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है. उसकी पर्सनालिटी को रीशेड्यूल मुझे करना पड़ता है. जब रीशेड्यूल होगा तो शॉर्ट एसे उससे कराई जाएगी. उसमें एक आदमी लेगा उसे ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट करने के लिए. तब जाकर के वो 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना लॉन्ग ड्यूरेशन है, काफ़ी दिन का स्टे करना पड़ेगा अगर अफसर बनना है तो. जब उसका कंपोजिशन ठीक हो जाएगा तो उसकी टीएटी अपने आप ठीक हो जाएगी. मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूंगा, लला आप कन्विंस हो जाओगे. आप स्पोर्ट्स कोच के पास जाते हो, ग्राउंड में कहते हो साहब कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं सारा गेम खेल लूँ. वो बता देगा कि आप फिजिकली फिट हो जाइए, सारा गेम कि मैं सिखा दूंगा आपको. आप अपनी पर्सनालिटी को ऑर्डर में कर लीजिए, पर्सनालिटी को शेड्यूल कर लीजिए, अगर शेड्यूल नहीं है रीशेड्यूल कर लीजिए, पर्सनालिटी को वेल लेट डाउन कर लीजिए, पर्सनालिटी को वेल डिफाइंड पर्सनालिटी कर लीजिए. एसएसबी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, बल्कि बशर्ते कि आपकी लैंग्वेज वर्केबल है, आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो. ये बताओ, इतना चीज सिंपली एक मैच हो रहा. अगर ये हीरो बनता है तो मैच नोटिस बोर्ड पर पढ़कर इसने अपने कोच के पास जाकर के कितनी तैयारी की, क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर है. ये पहला दिन मैच नहीं खेला है, ऑलरेडी वेल प्लेड प्लेयर है. तो उसके लिए उसने कितने दिन रिहर्सल की और कितना उसने प्रैक्टिस की. कई बार उसने फाइनल टच प्रैक्टिस दिया कोच को और फाइनल डे वो सेकंड पाया और बस स्टोरी ही खत्म हो जाएगी. वो स्पॉन्सर किया गया तब मैच खेल सकता है, नोटिस बोर्ड पर भी खेल सकता है. इसका प्री ट्रायल को पास कर, आफ्टर प्री ट्रायल सच एंड सच वेन टू ही, जो कोच अपने कोच के पास जाता है, अपने को रीशेड्यूल करता है, प्रैक्टिस करता है, मैच को अच्छे मार्क पर मैच को पहुंच जाता है, जीत लेता है, सेकंड पाता है, फर्स्ट. हर में फर्स्ट भी नहीं पाएगा, हर स्टोरी फर्स्ट भी नहीं आएगी. ये आपका ओरिजिनल है, आपकी प्रेजेंस है. अब ये मालूम हो गया आपको कि ये इसमें बवाल इतना है, ये स्टोरी टीएटी नहीं है. ये टीएटी नहीं है, वन टीएटी कांट बी टू टीएटी. इसमें कई स्टोरी की ताकत भर दी गई है, ये टीएटी नहीं है. आगे चलते हैं. हाँ, मैं लड़ा एक और दूसरा सीन आ गया है. देखो ये हॉस्पिटल सीन है. इसमें इस लड़के ने 2 स्टोरी लिखी है. एक स्टोरी में थोड़ा बकवास किया था, तो फिर इस लड़के को समझाया तो उसने दूसरी स्टोरी को थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में थोड़ा सा प्रयास किया है. फिर भी दोनों स्टोरी में ग्रामेटिकल एरर्स, कंपोजिशंस, सिंगुलर और प्लूरल की मिस्टेक्स ये सब आ रही हैं. ये जब तक ठीक नहीं करेगा तब तक वो अवसर नहीं हो पाएगा. फौज में 4-5% थोड़ा सा वो निगोशिएट कर लेंगे क्योंकि ये भी अनरिटन कोड है, कहीं ये लेट डाउन नहीं है. लेकिन सिपाही और पूरी फौज को मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बीच का एक आदमी अफसर हो गया, तो उतना थोड़ा बहुत कुछ निगोशिएट हो सकता है. लेकिन 95% इनको वर्केबल होना पड़ेगा. वो अभी स्टेज नहीं है, इनको ग्रामेटिकल एरर्स और कंपोजिशन ठीक करना पड़ेगा. चलो भाई. सिचुएशन हॉस्पिटल सीन. One doctor is inspecting the left eye of the injured, and that doctor is standing beside him. 2 nurses, 2 ward boys are standing over there. The diagnosis is being carried on under power light, except that no other environment or human settlement is being shown. The gentleman who is for service entry has written 2 stories which are as hereunder. हाँ, स्टोरी और कैंडिडेट स्टोरी लिख रहा है, उसको सुनिए तो हम बता दें उसमें एग्जेजरेशन कहाँ हुआ है. और 1 TAT कांट बी 12 TAT. ये क्यों इसमें स्मेल आ रही है? आगे पढ़ो भाई. स्टोरी. डॉक्टर राम was going hospital for his duty by his car. He saw an accident on the U-turn of road and one man injured seriously. He stopped his car, gave him first aid, and with the help of active onlookers, he lodged him into the car. Immediately he motivated 2 onlookers to sit in the car to give first aid to the injured person. He reached nearby hospital and admitted him. He along with other doctor and his nursing staff started treatment. Found the injured person needs minor operation of eye. He examined the injured
person and other necessary tests. Before operation, he found injured person needs blood. He arranged the blood. After that, give him injection for unconscious. Then he along with other staff started operation, and after 2 hours the operation was successful. जरा मेरी बात को सुनो. There is a difference between what you want to convey and what you are conveying. This requires the right hold, right command on your composition. इसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, क्रिया के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल गलत हुआ है. जहाँ टू लगता है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाती है. जहाँ गेव लगाना चाहिए वहाँ इसने गिव लगाया है, जहाँ गिव लगाना चाहिए वहाँ गेव लगाया है. ये तो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, क्योंकि जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा. जहाँ कथनी करनी में अंतर हुआ तहाँ वो टीएटी के पैरामीटर में नहीं आएगा. इसलिए मैंने बताया है कि मैनेजमेंट की जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन इस पृथ्वी पर है, हाउ टू मैनेज इज द मैनेजमेंट. सिस्टम को मालूम है कि अंग्रेजी के आप विद्वान नहीं हैं, लेकिन आप इस प्रकार कन्वे करें कि जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं मैं समझ जाऊं, हमारे समझने में, आपके कन्वे करने में कोई दिक्कत ना हो और हमारे समझने में कोई दिक्कत ना हो. इसलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब जो चौथी क्वालिटी है फैक्टर फर्स्ट की, जो हेड से रिलेटेड है, द एबिलिटी टू कन्वे द वे यू वांट. द वे यू वांट का इंटरप्रिटेशन है, यू कैन स्टार्ट इन इंग्लिश, यू कैन कम बैक और यू कैन लैंड डाउन टू हिंदी, अगेन यू कैन स्विच ऑन टू इंग्लिश. ये आप कर सकते हैं, वो भी इन्होंने नहीं किया. अब इतना बता दिया कि आपको कंपोजिशन ठीक करना पड़ेगा. आपकी लैंग्वेज अगर केबल होगी वरना कोई गुंजाइश नहीं है. इस पर मैं जो मेजर जनरल साहब भाकुरी साहब से सहमत हूं. अब मैं आता हूं, ये स्टोरी एग्जेजरेट क्यों हुई? मैं बोला हूं कि एक टीएटी 12 टीएटी नहीं होगी, क्यों दिक्कत आ रही है ये बताइए. एक बार यहां फर्स्ट एड हो रहा है, ये फर्स्ट एड दे रहे हैं, दोबारा फिर यहां फर्स्ट एड की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं इसकी फर्स्ट एड की. अब यहां पर ही रिच्ड नियर बाई हॉस्पिटल एंड गॉट हिम एडमिटेड होगा, एडमिटेड हिम, चलो ये भी ठीक है. ही अलॉन्ग विथ अदर डॉक्टर्स होगा एंड ही नर्सिंग स्टाफ स्टार्टेड ट्रीटमेंट, ये तो ठीक है. एंड फाउंड द इंजर्ड पर्सन नीडेड होगा, या नीड्स भी चलो वो भी चल जाएगा. माइनर ऑपरेशन ऑफ आई. अब ये ऑपरेशन करके उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके, मेडिसिन को जो कैसे दिया जाता है उसके डोजेस को प्रिस्क्राइब करके, मेडिसिन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करके, उसकी टाइमिंग को डिस्क्राइब करके वो कार्यक्रम शुरू करा के इसको क्योर करेगा, फिर दोबारा एग्जामिन करेगा. ही एग्जामिन द इंजर्ड पर्सन एंड अदर नेसेसरी टेस्ट बिफोर ऑपरेशन. ही फाउंड इंजर्ड पर्सन नीड्स ब्लड. अब ये ब्लड की कोई जरूरत ही नहीं, कोई एक्सीडेंट से उसकी ब्लीडिंग थोड़े हो रही है, कोई जरूरत नहीं इसकी. ब्लड ही अरेंज द ब्लड, कोई जरूरत नहीं है. आफ्टर दैट ही गेव हिम इंजेक्शन फिर यहाँ दूसरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया. देन ही अलॉन्ग विथ अदर स्टाफ स्टार्टेड ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन शुरू हो गया एंड आफ्टर 2 आवर्स द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. यहीं से इसका आगे का कार्यक्रम होना चाहिए था कि आंख के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे रहा है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन, कैसी सेकाई होनी है, कब कब मेडिसिन देनी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, दैट कुड हैव बीन अ सपोर्टिव कंपोनेंट इन द बॉडी पार्ट. तब स्टोरी कंक्लूड हो जाती. स्टोरी यहाँ पर एग्जेजरेट हो गई है. अब आगे बढ़ते हैं. इस कैंडिडेट को हमने तमाम समझाया, समझाने के बाद इसने एक कोई स्टोरी लिखी, वो स्टोरी आगे बढ़ते हैं. ये स्टोरी थोड़ी सी ऑर्डर में, मिस्टेक्स इसमें भी हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी ऑर्डर में है. ये काम चल जाएगी, लेकिन ग्रेडिंग नहीं देगी. टीएटी के पैरामीटर में है, लेकिन कंप्लीट पैरामीटर में इसलिए नहीं है कि लैंग्वेज की दिक्कत है इसमें. मैं आगे बढ़ता हूं दूसरी स्टोरी पर. इसकी में कोई दिक्कत हो तो क्षमा करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप सीधे टेलीफोन में बात करें. नंबर फाइंड आउट करके मैसेज करने में दिक्कत होती है. चलो आगे. नमस्कार, थैंक यू.